हेलो एवरीवन, दिस इज अमन फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स। जो थ्योरी वाला लेक्चर वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सम न्यूमेरिकल्स, 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एंड 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और सारे वीडियो आप एक्सेस कर पाएंगे। सो स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि आपको एक इक्वेशन गिवन है। अब ये इसको जब हम सोल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या फिर लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे हम बिना इसको सोल्व किए नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक ही है। वैसे आप यहाँ से देख रहे हो कि ये एक्स की स्क्वायर है, मतलब यहाँ से तो आप ये सोच रहे हैं कि एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अभी नहीं बता सकते, इसको जब सोल्व करेंगे तो कुछ और भी आ सकता है। तो जब हम x प्लस वन की होल स्क्वायर को खोलते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर। लेट मी राइट दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x। ये सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का। और यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है तो गिवन है इज इक्वल टू में 0 है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से मिली 1 + 2x। दिस इज एन लीनियर इक्वेशन। अब वहां से हमें पता चल रहा था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, लेकिन अब देखने से, इसको सोल्व करने से क्या पता चला कि एक लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन से हम एक रूट निकालेंगे इसका, वो आएगा -1/2। तो क्वेश्चन में पूछा था कि इसके कितने रियल रूट्स यहाँ पे हैं। रियल रूट्स एक ही है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का रूट भी एक ही आता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। अब लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तब तो हम नहीं कह सकते। वैसे इसका सिर्फ एक ही रूट होगा, ठीक है। द रूट्स ऑफ 100 के एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज। अब आपको एक इक्वेशन ये वाली गिवन है और आपको बताना है कि इसके रूट्स क्या क्या होंगे। तो हम इसको सोल्व करेंगे मेथड से, जो भी मेथड हमने सीखे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है या फिर जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड है उससे। तो पहला, अगर हम चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सोल्व कर सकते हैं। उससे भी नहीं करें तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जिससे बिना कुछ किए सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है, इससे हमें मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। जो भी दो रूट हैं वो हमें मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, पहले हमारे पास एक प्लस है तो आप एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे यहाँ पे बीच में, तो आपको दो रूट्स मिल जाएंगे। और वो दो रूट्स इस इनमें से किसी ऑप्शन में होंगे तो हम टिक कर देंगे। चलिए बिना किसी देरी से इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। जैसे बी की जगह पे आप कितना रखेंगे, -20 रखेंगे। बी की जगह पे हम रखेंगे -20, तो ये +20 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से भी है, यहाँ पे है प्लस माइनस। अब अंदर क्या है भाई, b² - 4ac। b² मतलब -20 का स्क्वायर। अब -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और आगे क्या है, -4ac। 4 × 100 × 1 कितना हो गया, 4 × 100 × 1 ऑल्सो 400 हो गया, अपॉन 2 इंटू आपका ए कितना है, 100। अब देख लो ये तो आपका 0 हो गया, तो आप इसमें प्लस करो या माइनस करो 0 को तो आंसर सेम रहेगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, 20/200। इसका मतलब मिला क्या, 1/10। यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या, 1/10 एंड 1/10। इसका मतलब दोनों रूट इक्वल हैं, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू एक मिली है, रूट एक ही मिला है। इसका मतलब दोनों सेम होंगे, क्योंकि दूसरा भी यही आएगा। एक बार आप प्लस ले लेंगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 0 को ऐड कर रहे हैं। और एक बार यहाँ पे हम माइनस लेंगे तब भी आपको 1/10 ही मिलेगा। मतलब दोनों रूट क्या है, इक्वल है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो जो भी हमें पता नहीं है वो हम क्या करते हैं, मैथ्स के अंदर अज्यूम करते हैं। तो मान लेंगे कि एक नंबर हमारे पास x है और दूसरा नंबर हमारे पास y है। उनका जब हमने सम किया तो हमें मिला 27, और उनका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 182। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक थ्योरी वाले लेक्चर में भी कराया था। आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, हमें दो इक्वेशन यहाँ पे मिल चुकी है, किसी में से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर दो।
ठीक है। जैसे यहाँ से मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यू x की या फिर y की, ठीक है, यहाँ से निकाल के। जैसे मैं y की निकाल लेता हूँ, 27 माइनस एक्स आएगी। अब उसको हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे आएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ये यहाँ से हमें मिला। अब देखो x को 27 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 27x, फिर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर आएगा 182। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, रूट्स भैया। रूट्स अगर निकाल लोगे तो वही आपकी x की वैल्यू आती है ना। x की वैल्यू क्या होती है, रूट्स इस इक्वेशन के निकाल लो तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। कैसे, इसको रख लो ऐसे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182, क्योंकि प्लस का 182 था, इधर लेके आए लेफ्ट साइड में तो माइनस का हो गया। अब हमें एक सीधा सा फॉर्मूला पता है, कोई भी मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, लगा सकते हो मेथड अगर थोड़ा आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो फॉर्मूला याद कर लो, उससे वैल्यू निकाल लो। फॉर्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या होता है भाई, ये आपकी वैल्यू आएंगी एक्स की, दो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब वो होंगी माइनस इंटू बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना होगा, मतलब 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर कर लो भाई, कितना आता है ये आपका 27 का स्क्वायर आएगा 729 माइनस, अब देखो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 क्या होगा आपका, 4 तो 4 ही होता है, ए आपका है -1 इंटू सी, ठीक है। तो 4 को माइनस से मल्टीप्लाई, अब जो बीच में माइनस है उसको इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये तो हमारा प्लस हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, 4 इंटू सी, 4 को अगर -182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, -182 इंटू 4 विल गेट 8, 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7। तो ये आपके पास बनेगा 728। बीच में माइनस का साइन क्यों हो गया, क्योंकि वो प्लस का हो गया था, बट अब ये -182 है ना, तो फिर से माइनस का साइन आ जाएगा बीच में, अपॉन 2a, 2 इंटू -1 तो कितना बचेगा -2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो आप, इस इक्वेशन को जो हमें नीचे मिल चुका है, इसको एक बार प्लस ले लेंगे, बीच में एक बार माइनस ले लेंगे। जब मान लो हम प्लस ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, -27 और बीच में हमने लिया प्लस, अंदर बचेगा √1। √1 क्यों बचेगा, क्योंकि 729 माइनस 728 1 ही होगा, 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, अपॉन -2। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, देखो ऊपर बचेगा -26, नीचे आएगा -2 तो 13 आ जाएगी। एक बार आप माइनस लेके देखेंगे बीच में तो क्या बन जाएगा, देखो माइनस का 28 अपॉन -2, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 14। तो आपको यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो मिल रही है 13, एक मिल रही है 14। अब देखो y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, y को आप यहाँ पे रखो, x की वैल्यू को यहाँ पे रखो, जैसे हम 13 रखते हैं तो y की हमें मिलेगी 14, ठीक है। एक y अगर आप x की जगह पे 14 रखेंगे तो y की मिलेगी 13। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही मैच हो रहा है, y की वैल्यू 13 है तो x की 14 होनी चाहिए, ये गलत है। y की वैल्यू 14 है, x की 13 होनी चाहिए, ये सही हो गया। अब बाकी के हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ m। तो देखो कोई भी वैल्यू अगर किसी इक्वेशन की, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या लीनियर इक्वेशन की अगर रूट है तो उस वैल्यू को जब हम उसमें पुट करेंगे तो उस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे 1/2 को पुट किया, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 माइनस m इंटू 1/2 मतलब m/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा मैं इस पेन के साइज को थोड़ा सा कर लेता हूँ, ओके नाउ इट्स बेटर। अब देखो क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 5/4 कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे कांस्टेंट टर्म है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, फिर 1 माइनस 5 हो जाएगा तो माइनस का 4 अपॉन 4 और ये हो गया -m/2 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 1 माइनस, ठीक है यही बनेगा, ये आपका -1 हो जाएगा, तो -1 उधर जाएगा प्लस का 1,
माइनस m/2 इज इक्वल टू +1। अब यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, क्योंकि 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा और फिर माइनस को उधर भेज दिया तो -2। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ऑप्शन बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, मतलब आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ये आपका एल्टीट्यूड हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, इसको हम एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है हमें। अब इसमें हमें क्या बोला गया है कि जो आपका एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, बेस से। तो हमें एल्टीट्यूड का ही नहीं पता कितना है, मान लेते हैं x है। अगर एल्टीट्यूड x है तो बेस कितना हो जाएगा, x-7 हो जाएगा, नो 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 नो, इसने बोला है कि लेस देन इट्स बेस, तो आपका x बेस है और x-7 आपका एल्टीट्यूड होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड कम है। फिर आपको हाइपोटेनस दे रखा है और देन वैल्यू पूछी आपको, जो भी दो साइड बची हैं ट्राइंगल की, जो भी आपका एल्टीट्यूड बचा है और जो भी आपका बेस बचा है उसका। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है कि जो एल्टीट्यूड स्क्वायर है प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर होगा x-7 का स्क्वायर और वो हो जाएगा x² प्लस 49 माइनस 14x, ये आपका बन जाएगा। और यहाँ से इसका भी स्क्वायर, तो ये x² होगा तो 2x² लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कितना आएगा, 13 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनस है और ये है 169। अब देख लो इसको और सोल्व करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे 169 को, तो ये अपना बन जाएगा, एक बार -14x लिख लेते हैं, यहाँ से 120 बच जाएगा, माइनस का 120। अब यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लो, उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएंगी, वो दोनों साइड मिल जाएंगी। x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो वही रूट निकालने हैं आपको, वो x की वैल्यू ही होंगी। तो वो कैसे निकाल लेंगे, जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया, माइनस इंटू बी, और b की वैल्यू -14 है तो +14 हो जाएगा, b² प्लस माइनस रूट b² मतलब -14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। ठीक है, अभी ये हो गया और इसमें कर देंगे माइनस, ये b² माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू -120, 4 2 जा 8, 8 को 120 से मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि ये माइनस का है तो ये बीच में प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आएगा 4 2 जा 8 हो गया ना, 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, 8 2 जा 16, 1, 8 1 जा 8, 9, ऐसा कुछ यहाँ पे बन जाएगा, अपॉन 2a, 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, एक बार आया 14, बीच में प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो एक सीधा से दिख रहा है 900, और 100 तो 1000 तो हो चुके हैं, 1000 90 और 60 150, मतलब कितना हो गया, देखो 1150। फिर आपके पास क्या बचा, और यहाँ पे 6 और बचा, मतलब 1156। अब देखना है कि ये किसका मतलब स्क्वायर है, तो ये आपका सिंपली रूट होता है 34 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 34/4। तो एक बार आप प्लस लेंगे बीच में और एक बार माइनस लेंगे, जब प्लस लिया तो ये बनेगा 30 + 10 40, 40 + 8 48, 48/4 कितना आ जाएगा, देखो 12 है। और एक बार जब माइनस लेंगे बीच में तब आपके पास बनेगा 14 - 34, मतलब माइनस का 20/4 माइनस का 5। तो दो वैल्यूज आपको यहाँ पे किसकी मिली हैं, x की मिल चुकी हैं। तो दोनों वैल्यू रख के देख लो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, वही हम देख लेंगे। तो पहले हमें कितना रखना है, 12 रखा है, 12 - 7 आ जाएगा 5। ठीक है, एल्टीट्यूड आपकी कितनी आ रही है, 5, तो इन्हीं दो ऑप्शन में है। अब हमने x की जगह पे रखा कितना है, 12, तो ये ऑप्शन आपका मैच हो गया। दूसरा रख के देख सकते हो, कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा वैसे। दूसरा आपका ऑप्शन है -5, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, बेस -5 मिल रहा है, लेकिन बेस -5 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो वो मैच ही नहीं होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो इसमें इसके रूट्स निकालो और फिर ये बताना है कि वो दोनों मतलब पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत नेगेटिव है, किस टाइप से। तो जो आप निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा, और वो निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ, -b -1 प्लस माइनस रूट b² 1 - 4ac।
बी स्क्वायर हमने किया तो 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 4ac, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, अपॉन क्या आएगा 2a, 2 2 जा 4। अब देखो यहां से क्या देखने को मिल रहा है, यहां से ये बन जाएगा √-31, जो कि इमेजनरी होता है, कोई रियल नंबर नहीं है, ये इमेजनरी है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं आ सकता है, तो क्या आ जाएंगे नो रियल रूट्स। अब आपको इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें इसको हम इक्वल टू मान लेते हैं y, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, मान लेते हैं इक्वल टू है y। तो अगर मान लो मैं इसमें से ये जो ऊपर एक रूट लगा हुआ है और इसके अंदर 6 लिखा हुआ है, एक इसको हटा दूं, रूट को हटा दूं और 6 को हटा दूं, तो क्या बन जाएगा √6 प्लस √6। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आगे भी यही चल रहा है, तो फिर से क्या बन गया √6 और आगे डॉट डॉट। अब आपको कुछ इसमें और इसमें कुछ अंतर दिखाई दिया, नहीं दिया, मतलब क्या है कि सेम है दोनों, कितने भी हटाते जाओ ऐसे सेम ही आएगा। तो फिर मैं इसकी जगह पे भी y लिख सकता हूँ ना, इसकी जगह पे भी y लिख सकता हूँ। तो फिर हम इस इक्वेशन में अगर यहाँ पे, क्योंकि हमने ये नीचे लिखा है, यहाँ पे भी y लिख सकते हैं ना, एक एक चीज को समझना, कि आगे भी सेम ही रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये बीच वाला भी y के इक्वल ही है। ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी √6 प्लस y इज इक्वल टू y। अब थोड़ा इजी हो गया है क्वेश्चन, अब दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 6 प्लस वाई और यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर। अब आपको एक इक्वेशन मिल चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको जब आप सोल्व कर लेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएंगी, और y की वैल्यू मिलेगी इसका मतलब आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये इक्वल टू y है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालना इज वेरी इजी, कैसे निकालेंगे, माइनस इंटू बी जो कि -1 है, प्लस माइनस √b² माइनस 4 इंटू ए इज 1, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू -6 मतलब -24, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में, अपॉन 2a। अब देखो एक बार प्लस ले लेंगे तो 1 प्लस √25, 25 का रूट कितना होता है 5, 1 प्लस 5 अपॉन 2 मतलब 6 अपॉन 2 3। एक बार क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 2 मतलब -4 अपॉन 2 -2, लेकिन देखते हैं -2 है नहीं इसमें, 3 है, इसका मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान इज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज। तो हमें रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो बतानी है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या गिवन है और हमें क्या पूछा है। हमें इसमें बोला है कि जो रहमान की एज है ना, मान लेते हैं वो एक्स है, हमें पता थोड़ी ना है कितनी एज है उसकी, प्रेजेंट में एक्स है, तो उसकी 3 साल पहले जो एज थी मतलब x-3, और 5 years लेटर, यहाँ पे लिखना भूल गया है जो भी छापने वाला है, लेटर, ठीक है, 5 साल बाद जो उसकी एज होगी वो कितनी होगी x+5। उनका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x-3, और इसका क्या हो जाएगा 1/x+5। और फिर क्या करना है, देखो सम करना है, तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे 1/x-3 प्लस 1/x+5, वो हमें मिलता है किसके इक्वल में 1/3। तब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब थोड़ा इजी हो चुका है अगर हमने स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को किया है। अब नीचे से एलसीएम बनेगा x-3 x-5। अब यहाँ पे x-3 और इसको डिवाइड करेंगे तो x-5 आएगा, और इधर से आएगा x-3। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ से ऊपर बनेगा 2x-8 इंटू 3, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ठीक है। अब क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो यही रह जाएगा, तो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो, x को x से किया x²,
x को -5 से किया -5x, -3 को x से किया -3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x और ये बन जाएगा प्लस का 15। अब थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 6x -24 इज इक्वल टू x² -8x + 15। अब देखो इसको और सोल्व कर लो थोड़ा सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट द एंड आपको मिलेगी। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 8 6 14x, ये भी प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो 20 30 39। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो वही क्या है, रहमान की प्रेजेंट एज है। तो वो आप कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता रखा है उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी वो हम नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है, अभी हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे, द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इज 9। ठीक है, अब आपको ये जो इक्वेशन गिवन है इसका पॉजिटिव रूट आपको बताना है। दो रूट होंगे आपके, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव हो सकता है, हो भी सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव भी हो, लेकिन इसने पूछा है कि पॉजिटिव रूट आपको बताना है। पहले इसको सोल्व करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे पहले तो। 3x² + 6 इज इक्वल टू कितना बन गया, 81। यहाँ से आया 3x²। अब देखो 6 को उधर भेजा हमने तो यहाँ से बनेगा 75। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा, x² की वैल्यू निकालेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू आती है +-5। तो हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव रूट चाहिए, तो +5 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, आप ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या आपको दिक्कत आ सकती है, आप सोच लेंगे कि रूट में दे दिया, इक्वेशन सही नहीं है, कैसे करें। तो वो अप्रोच मैंने आपको बता दी कि पहले स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, जो भी आपको रूट वाला क्वेश्चन मिल जाता है स्क्वायर करो, फिर उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। यानी कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे सोल्व करेंगे, या फिर आपका कोई भी मेथड फैक्टराइजेशन है, या फिर जो दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर का उससे भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, रेलेवेंट लगता है। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें उस हिसाब से देखेंगे। इफ x² × a² + b² आपको एक इक्वेशन गिवन है, हैज नो रियल रूट्स, अगर इसके कोई भी रियल रूट नहीं है तब आपको बोलना है। अब रियल रूट किस कंडीशन में नहीं होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac इज लेस देन 0। अब देखो यहाँ पे ABCD का यूज इसमें किया हुआ है शॉर्ट वाले का, तो हम इसको कैपिटल ABCD मान लेते हैं ना, b² सॉरी, b² - 4ac इज लेस देन 0। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आपको गिवन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, मतलब x का जो भी कोफिशियंट है वो b की वैल्यू होती है। तो ये और 2 x के मल्टीप्लाई में है तो ये b की वैल्यू है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और फिर इसका स्क्वायर करोगे, दिस विल बी a² c² + 4b² d² माइनस नहीं प्लस ही रहेगा, 2abc आएगा ना, 2 × acbd मतलब 2abcd, 2abcd बन गया। इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8abcd। ठीक है, ये b² वाला काम हो गया। अब आपको करना है -4ac। अब a और c को मल्टीप्लाई कर लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले तो a और c को कर लेते हैं, ये आपका a है और ये आपका c है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। a² × c² क्या बन जाएगा, 4a² c²। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं कि उस साइन का कन्वेंशन फिर हमें चेंज करना पड़ सकता है। फिर a² d² होगा तो मतलब 4 + 4 a² d², फिर हो जाएगा +4b² c², फिर हो जाएगा +4b² d²। अब ये आपका होना चाहिए लेस देन 0,
ये आपका होना चाहिए लेस देन 0। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 4 स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये भी माइनस का 4 स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये आपका है 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आपका है 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी कट गया। अब जो बचा है वो लिख लो, बचा क्या है देखो, 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8 ए बी सी डी इज लेस देन 0। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, उधर डिवाइड में भेज देंगे तो 0 ही रहेगा वो, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। क्या मिल गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ध्यान से समझना इसको, मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो सुनने पे ज़्यादा फोकस करें, जिससे आपको ये पता चल सके कि मैं क्या लिख रहा हूँ। बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए बी सी डी, 4 नहीं कितना आएगा, 2 ए बी सी डी इज लेस देन 0। तो यहाँ से आपको देखने से एक फॉर्मूला नहीं पता चल रहा क्या, ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो अगर ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो यही आ जाएगा। इसका जब आप होल स्क्वायर करते हैं, जो ऊपर बना हुआ है वही चीज आपकी बन जाएगी। अब देखो स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 0 ही रहता है, मतलब ए डी माइनस बी सी भी 0 के इक्वल हो गया, मतलब दोनों साइड का रूट ले लिया हमने, सीधी सी बात ये। अब बी सी को उधर भेज सकते हैं, ए डी इज लेस देन बी सी। तो ये कब आया है ए डी इज लेस देन बी सी, जब रूट्स रियल नहीं है। तो क्या आपको ऑप्शन में गिवन है, यस ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इफ द वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा जो कि बीटा है, मान लेते हैं बीटा आपका गिवन है 1 अपॉन अल्फा। एक रूट आपका अल्फा है और दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फा है। तो आपको क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी की वैल्यू मतलब ये आपका सी हो गया। ठीक है, आपको रूट्स के बीच में रिलेशन मैंने बताए हुए हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, ये हमने पोलिनोमियल्स वाले में किया था। तो एल जीरोज के बीच में जो रिलेशन होता है तो कर लो, यहाँ पे अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू पी माइनस 4 अपॉन ए की जो वैल्यू है वो देख लो, ए की वैल्यू 4 ही है। यहाँ से ये 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को इधर मल्टीप्लाई किया, इधर आया p माइनस 4, तो p की वैल्यू आपकी आ गई 8। तो यही आपको चाहिए था, p की वैल्यू ही चाहिए थी, वो आपकी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें पहले इक्वेशन बनानी होगी फिर उसको सोल्व करना है। रोहिणी हैड स्कोर 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स। 9 times these marks would have been the square of her actual marks. How many marks did she get in the test? तो जब भी हमें इक्वेशन बनानी होती है तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना होता है, अच्छे से उसकी फील समझनी होती है कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो वही हम इसमें समझेंगे कि रोहिणी ने क्या किया है, 10 ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं मैथमेटिक्स टेस्ट में। ठीक है, तो हमें उसके एक्चुअल मार्क्स भी पता नहीं है, तो उससे 10 ज़्यादा उसने स्कोर किया है, तो उसका एक्चुअल मार्क्स हमें पता ही नहीं है। मान लेते हैं कि एक्स है। एक्चुअल मार्क्स क्या है, जो मान लो उसने सभी सब्जेक्ट का अगर ऐड करके देखा हो, उसमें से 100 में से उसको जितने मार्क्स मिल रहे हैं वो उसके एक्चुअल मार्क्स हैं। लेकिन मैथ्स के अंदर अगर हम देखें, मान लो उसको एक्चुअल मार्क्स 80 हैं और मैथ्स के अंदर उसको 90 आ रहे हैं, 30 मार्क्स का ही टेस्ट हुआ है। और वैसे अगर हम 30 में देखें, किसी सब्जेक्ट में बोल रही हो या फिर किसी भी चीज़ में ओवरऑल बताया हो, एक्चुअल मार्क्स उसके वो दे रखे हैं, मान लो एक्स मान लेते हैं ना, उससे 10 मार्क्स ज़्यादा उसने किसमें स्कोर किए हैं, मैथ्स के अंदर। तो एक्चुअल मार्क्स उसके हो गए एक्स, उसने स्कोर किया है मैथ्स के अंदर एक्स प्लस 10। तो इसका अगर हम 9 टाइम्स कर दें, यानी मैथ्स के अंदर जिसका जितना उसने स्कोर किया उसका अगर हम 9 टाइम्स कर दें, 9 गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा, दीज मार्क्स वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स। तो अब जितने नंबर बने ये, वो इसके एक्चुअल मार्क्स का स्क्वायर के इक्वल होंगे। एक्चुअल मार्क्स एक्स हैं, उसके स्क्वायर के इक्वल होंगे। तब हमें बताना है कि उसने मार्क्स कितने गेट किए हैं टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो वो निकालना है। पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इजी है, माइनस इंटू बी,
प्लस माइनस थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो हो जाएगा 360 अपॉन 2। अब इसको सोल्व कर लो, 9 एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, पहले अंदर वाले को देखते हैं क्या आता है। ये आ रहा है 441। 441 क्या होता है यार, आपका 21 का स्क्वायर होता है आई गेस, हाँ यस, 80 60 40, ठीक है, हाँ ठीक है, 441 21 का स्क्वायर होता है, तो 9 प्लस 21 करोगे 30, 30 अपॉन 2 मतलब 15। एक बार तो 15 वैल्यू आई एक्स की, और एक बार कितनी आएगी एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से, जब माइनस करेंगे तो 9 माइनस 9 माइनस कितना है ये 21, तो हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस 2 है नीचे, तो माइनस का 6, सही तो है ना, 21, ठीक है। अब देखो 15 नंबर आएंगे या फिर -6 आएंगे वो तो हमें पता करना है। देखो 30 नंबर का टेस्ट था, प्लस ही नंबर दिए होंगे, नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो 15 नंबर उसको मिले हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है 15, अब रख के भी देख सकते हो वेरीफाई करने के लिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, तो हमें पता ही नहीं कितनी स्पीड है, मान लो एक्स है और वो चलती है 63 किलोमीटर, इसी एवरेज स्पीड से चल रही है एक ट्रेन, एंड देन ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जो स्पीड है वो हमें गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर से वो नेक्स्ट 72 किलोमीटर तक चलती है, ठीक है, मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, जो कि उसकी ओरिजिनल स्पीड एक्स है ना उससे ज्यादा से, मतलब 6 किलोमीटर ज्यादा है, एक्स की वैल्यू कुछ कम आएगी, ये हमें गिवन है। If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its original speed? अब टाइम का फॉर्मूला आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू स्पीड, सॉरी मतलब ये होता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट में कितना टाइम होगा, क्योंकि हमें फाइनल टाइम दे रखा ना, तो टाइम में ही निकालना होगा कुछ हमें इक्वेशन, तो एक्स अपॉन 63 अपॉन एक्स आ जाएगा, और ये 6 किलोमीटर पर आवर क्या दे रखा है, अच्छा अच्छा ये गिवन है कि ये फर्स्ट जो स्पीड है उससे 6 किलोमीटर ज्यादा दूसरी स्पीड है, ये भी गिवन नहीं है हमें, दूसरी हो जाएगी एक्स प्लस 6। अब इसमें भी टाइम कितना लगेगा 72 अपॉन 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि टोटल टाइम इसको 3 घंटे का लगा है, तो हमने पहले जितना टाइम लगा वो निकाल लिया, फिर आगे जितना टाइम लगा है वो निकाल लिया, और टोटल टाइम हमें गिवन था। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो एलसीएम लेंगे, तो नीचे बन जाएगा x इंटू 6 प्लस एक्स, और ऊपर आ जाएगा 63 इंटू 6 प्लस एक्स प्लस 72x इज इक्वल टू 3, ठीक है, इज इक्वल टू में 3 लिख दिया हमने। अब आप इसको और सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपको x की वैल्यू से मिल जाएगी कि इक्वेशन आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक, और इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेना। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको आप करने की कोशिश करें, अगर नहीं बनता है तो वो बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी करा दूँ। Satwik observed that in a clock, the time needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes at t minutes past 2 p.m. then t is equal to। अब हमें पता क्या है कि 2 से 3 बजने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है, मतलब 60 मिनट्स लगते हैं। अभी इसमें दे रखा है कि जब 2 बजे एट टी मिनट्स पास्ट 2 p.m. मतलब 2 बजे से आगे जब निकलती है तो 6 मिनट इसको लगते हैं, और उसके बाद में टी स्क्वायर बाई 4 से 3 कम, मतलब 3 मिनट्स लेस देन टी स्क्वायर माइनस 4 इसको लगते हैं। तो ये टोटल टाइम जो होगा वो किसके इक्वल में आएगा, 60 मिनट के, क्योंकि ये जो टाइम है पूरा वो 3 बजने तक लगते हैं, मतलब 3 बजने में इतना टाइम उसको लगता है, उस सुई को 3 पे 3 बजने के लिए, मतलब 12 तक पहुंचने के लिए इतना टाइम उसको लगता है उस सुई को। कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई है। तो टोटल टाइम हमें गिवन हो गया टी प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 60।
अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, देखो 40 प्लस टी स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू यहाँ पे 240। और यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है टी की वैल्यू आपकी शायद आएगी 14 आई गेस। ठीक है, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा, मैंने बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करा दी हैं। टी की वैल्यू यहाँ से 14 आ जाएगी, 14 मिनट आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर। देन टी इज इक्वल टू, आपको टी की वैल्यू पूछी थी। अब नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज ए टेक्स 6 days लेस देन बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। यानी काम है जो दोनों को पूरा करना है, ए और बी को, तो बी जितने दिनों में उस काम को पूरा करता है ए उससे 6 दिन कम लगाता है। तो बी के हमें नहीं पता है, बी के मान लेते हैं एक्स दिन, एक्स लगाए उसने और ए ने कितने दिन में पूरा कर दिया, एक्स माइनस 6 दिन में। इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, अगर ए एंड बी दोनों 4 दिनों में काम को कंप्लीट कर देते हैं, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि अगर ए और बी दोनों मिलके उस काम को 4 दिन में ही कर देते हैं, तो अब हमें ये पता करना है कि ये एक दिन में कितना काम करता है, क्योंकि ये एक्स दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में काम कर रहा है 1/x, और ये एक दिन में काम कर रहा है 1/x माइनस 6। थोड़ा सा इसको डिफरेंट बना देता हूँ, नहीं तो अपॉन वाला साइन लगेगा। ठीक है, अब अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो 4 दिन में कर देते हैं। ठीक है, अब हम लिख लेंगे कि इसने एक दिन में जो काम किया, इसने एक दिन में जो काम किया, तो वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों ने मिलके एक दिन में जो काम किया उसी के इक्वल आएगा। मतलब वो दोनों 4 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/4 काम कर रहे हैं। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/4। और यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एलसीएम वगैरह लेकर के निकाल लेंगे आप। तो जो भी वैल्यू आती है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वो वैल्यू होगी जितने दिनों में बी ने उस काम को खत्म किया है। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कुछ एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया और इतना खास तौर पे मैं बनाता नहीं इतना बड़ा, क्योंकि वो बोरिंग लगने लग जाता है। अब इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर एपी वाला शुरू करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। और इनको करने की कोशिश कीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। गुड बाय।